Good afternoon everyone. Myself Prashant Yadav, PGT Physical Education from ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक। स्टूडेंट, जैसे आप सभी जानते हैं कि हम रिवीजन में हमारा चैप्टर नंबर 2 कर चुके थे। आज हम रिवीजन में हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है इसका नाम है रिवीजन चैप्टर फर्स्ट। हमारा चैप्टर फर्स्ट का नाम है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर aspects in physical education। आज हम इस चैप्टर को स्टूडेंट रिवाइज करने वाले हैं। देखिए, इस चैप्टर में हमारा जो सबसे मेन कंपोनेंट है वो है फिजिकल एजुकेशन। आप सभी को पता होना चाहिए कि फिजिकल एजुकेशन क्या है या हम सब्जेक्ट को किस लिए पढ़ रहे हैं। बात की जाए फिजिकल एजुकेशन की, तो फिजिकल एजुकेशन जो है वो हमारा दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट वन इज फिजिकल एंड अदर इज एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन का डिक्शनरी मीनिंग है वो है प्रिपरेशन ऑफ टास्क। एजुकेशन क्या है? हमें किसी टास्क के लिए प्रिपेयर करवाता है। एग्जांपल के लिए हम एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए एजुकेशन को यूज कर सकते हैं। एजुकेशन के थ्रू हम प्रिपेयर करते हैं, अपने आप को एक ह्यूमन बीइंग बनाते हैं या एक डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, जिसके थ्रू हम हमारे इकोनॉमिकल सोर्सेज को डेवलप करते हैं। एग्जांपल के लिए आप सभी पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जैसे आप ट्वेल्थ करेंगे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए जाएंगे, वहाँ से डिग्री ऑप्ट करेंगे और उस डिग्री के बाद आप अच्छी कंपनीज में या अच्छी जॉब प्रोफाइल वाले इन्वायरमेंट में वर्क करना पसंद करते हैं। वहीं अगर बात करें फिजिकल एजुकेशन की, फिजिकल की, तो इसका मतलब होता है रिलेटेड टू बॉडी, यानी कि हमारा फिजिकल सब किससे रिलेटेड होता है? बॉडी से। तो अगर हम कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी टास्क की, अगर वो किससे रिलेट कर रहा है? बॉडी से, तो वो क्या कहलाएगा? फिजिकल एजुकेशन। एग्जांपल के लिए एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा को परफॉर्म करना, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी करना, हम इस तरीके के काम करते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? अपने आप को किसमें इंक्लूड करते हैं? फिजिकल एजुकेशन। हमारे एक बहुत ही फेमस एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने हमें फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताया, यानी कि इंडिया को उन्होंने फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताया। इनको फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया भी कहते हैं, है ना? फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। इनको इंडियन फिजिकल एजुकेशन का फादर भी कहा जाता है और इनका पूरा नाम है हैरी क्रोबक। इनको शॉर्ट में कहते हैं एच.सी. बक जो है, इनको हम फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया के नाम से जानते हैं। और ये वो हस्ती हैं जिन्होंने सबसे पहले इंडिया में एक इंस्टीट्यूशन को ओपन किया जिसका नाम है YMCA मद्रास नाउअडेज नोन एज चेन्नई। आज की डेट में इसको चेन्नई के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन को स्टूडेंट ओपन किया एच.सी. बक ने 1820 में, और जो इंडिया में प्लांट फिजिकल एजुकेशन का सिस्टमैटिक फिजिकल एजुकेशन का पहला इंस्टीट्यूशन है। इस वजह से इनको हम फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी कहते हैं। कुछ बच्चों के मन में ये डाउट आया होगा, ये क्वेश्चन आया होगा कि सर फिर हम फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के नाम से किनको जानते हैं? तो फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन हम बेटा फ्रेडरिक जोन्स।
फ्रेडरिक जोन। फ्रेडरिक जोन जो है वो हमारे फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, अगर क्वेश्चन आता है वो तो फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया तो एचसी पर, और वो तो फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन तो एचसी सॉरी फ्रेडरिक जोन। इन्होंने पूरी दुनिया में 400 इंस्टीट्यूशन ओपन किए, 400 इंस्टीट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड दैट इज रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन। ऐसे इंस्टीट्यूशन जो फिजिकल एजुकेशन को रीड कर रहे थे या फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे, ऐसे इन्होंने कितने इंस्टीट्यूशन ओपन करे बेटा? ऐसे इन्होंने 400 इंस्टीट्यूशन एक साथ ओपन करे, इस वजह से इनको, और ये जो है वो जर्मनी के रहने वाले हैं। तो अगर फिजिकल एजुकेशन की हम डेफिनेशन की बात करें एज पर एचसी बक, तो एचसी बक ने हमारे लिए एक डेफिनेशन दी थी कि फिजिकल एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन प्रोग्राम। फिजिकल एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन प्रोग्राम इन विच फिजिकल एक्टिविटी प्ले लाइक टूल या फिजिकल एक्टिविटी सेलेक्टेड लाइक टूल। They are selected and conducted as to influence behavior of an individual. फिजिकल एक्टिविटीज फिजिकल एजुकेशन में टूल्स का काम करती हैं, यानी कि इस तरीके का काम करती हैं जिससे हम कोई डेवलपमेंट कर सकें या किसी भी चीज को करेक्ट कर सकें। तो वो टूल्स का काम करते हैं, इनको इस तरीके से लगाते हैं कि किसी भी एक इंडिविजुअल का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाए, यानी इसका फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो और इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये बात तो हमारी फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन थी। फिजिकल एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन प्रोग्राम इन व्हिच फिजिकल एक्टिविटीज आर टूल्स, दे आर सेलेक्टेड एंड कंडक्टेड एज टू इन्फ्लुएंस एवरी एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड लाइफ, दैट इज फिजिकल, सोशल, मेंटल एंड इमोशनल। फिर अगर हम बात करें बेटा एम की, यानी कि फिजिकल एजुकेशन के एम की, फिजिकल एजुकेशन का क्या है? एम फिजिकल एजुकेशन का बहुत सिंपल सा है और वो है होलसम डेवलपमेंट, यानी कि एक इंडिविजुअल का कंप्लीट डेवलपमेंट, है ना। देखिए एम को समझने से पहले हम जरा ऑब्जेक्टिव की तरफ देखते हैं। एम और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है? देखिए एम हमारा जो मेन टारगेट होता है, यानी कि गोल होता है ना, और उसको अचीव करने के लिए जो हमारे स्मॉल स्मॉल टारगेट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ऑब्जेक्टिव अगर आप सही तरीके से अचीव करोगे तो आप गोल तक पहुंच जाओगे, लेकिन एम तक। एग्जांपल के लिए ये एक बिल्डिंग का टॉप है, ठीक है, ये कुछ सीढ़ियां हैं, यहां एक इंडिविजुअल स्टैंड कर रहा है। अगर आपसे बोला जाए कि आपको इसको टॉप पे पहुंचाना है, टॉप पे जाना क्या है इसका? टॉप पे जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फर्स्ट स्टेज को क्लाइंब करना पड़ेगा, फिर सेकंड स्टेप को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 और 9। इस तरीके से ये टॉप तक पहुंच सकता है, ठीक है ना। देखिए ऐसा नहीं हो सकता ये डायरेक्ट टॉप पे पहुंच जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। अगर हम कहें कि अगर पॉसिबिलिटी है तो वो ना के बराबर है, अगर होगी भी तो 0.001% के अप्रॉक्स, ठीक है ना, हो सकता है। लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि इजीली अप्रोच क्या है कि इसको छोटे छोटे टारगेट बनाने चाहिए, किसके लिए? अपने गोल के लिए। तो ऑब्जेक्टिव को अटेंड करके या रीच करके हम इसको गेन कर सकते हैं एम। अब देखते हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्या है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के 4 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहला हमारा फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल डेवलपमेंट। एक इंडिविजुअल के फिजिक का यानी कि उसके लुक्स को डेवलप करना, ठीक है ना। एक इंडिविजुअल है, आपने देखा होगा लोग जिम जाते हैं, जिम जाने के पीछे क्या कारण है उनका? कि
वो अपने फिजिक को एक अच्छा फिजिक के रूप में कन्वर्ट करना है। दूसरा हमारा सोशल डेवलपमेंट, यानी कि फिजिकल एजुकेशन या एजुकेशन चाहती है कि हम जो सोशल बीइंग हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक रहे, एक दूसरे से जुड़े हुए रहे। एक दूसरे से जब हम जुड़े रहेंगे तभी हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो नॉर्मल उसकी जो ब्रेन एबिलिटीज है वो कैसे काम करें, एक प्रॉपर वे में काम करें। और एक रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि दोज इंडिविजुअल हु पार्टिसिपेट इन आउटडोर एक्टिविटी आर मोर इंटेलिजेंट और दे हैव लेस चांस ऑफ फेलियर। ऐसे लोग जो आउटडोर एक्टिविटी में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं उनके लाइफ में फेल होने के चांसेस भी बहुत कम है। इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट में हमारा एक पैरामीटर है जिसके थ्रू हम क्या चीज करते हैं, कुछ बुद्धिमान या कुछ बुद्धिजीवी मानते हैं एक और ऑब्जेक्टिव है वो है न्यूरो मस्कुलर डेवलपमेंट। कुछ लोगों का मानना है कि एक ऑब्जेक्टिव और है, मैक्सिमम लोग 4 ऑब्जेक्टिव मानते हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल, लेकिन कुछ लोग न्यूरो मस्कुलर ऑब्जेक्टिव या न्यूरो मस्कुलर डेवलपमेंट को अलग करते हैं। न्यूरो मतलब नर्व और मस्कुलर, हमारे नर्व की और हमारे नर्वस सिस्टम की और मस्कुलर सिस्टम की प्रॉपर वर्किंग हमारा न्यूरो मस्कुलर डेवलपमेंट करता है। यानी कि आपकी बॉडी एक अच्छा रेस्पॉन्स दे रही है, आपकी जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज है, आपकी जो रिएक्शन टाइमिंग है वो काफ़ी अच्छी है, तो वो हमारे लिए न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। जब एक इंडिविजुअल इन सारे ऑब्जेक्टिव को गेन करेगा तो वो अपने टोटल डेवलपमेंट या टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला एम है उसको अचीव कर रहे हैं। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो आपका आंसर क्या होगा, होलसम डेवलपमेंट। अब क्वेश्चन तो यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, इनमें से एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन कौन सा है, लेकिन ऑप्शन में आपको होलसम डेवलपमेंट नहीं दिया है। आंसर में क्या नहीं दिया है, होलसम डेवलपमेंट नहीं दिया है। तो आप किसको ऑप्ट करेंगे, इन चारों। अगर चारों में से कोई एक अवेलेबल है तो राइट आंसर है, 2 अवेलेबल है तो दोनों राइट आंसर है, मीन बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। 3 आंसर है तो ये तीनों आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, और चारों है तो चारों करेक्ट। ये बात समझ में, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा जा सकता है और डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। अगर होलसम डेवलपमेंट नहीं दिया है तो हम किसको मान लेंगे अपना टारगेट, तो हम हमारा जो एम है वो फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट प्लस न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट सभी को मान लेंगे। ऑप्शन में 4 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे, तो कोई 3 आंसर है तो चौथा आंसर ऑल ऑफ दी होना चाहिए, और वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बताएगा। ये बात तो बेटा एम एंड ऑब्जेक्टिव की, फिजिकल एजुकेशन की एम एंड ऑब्जेक्टिव। चलो अब देखिए कुछ टूर्नामेंट्स होते हैं, कुछ टूर्नामेंट्स होते हैं, है ना, जो दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है वो ओलंपिक टूर्नामेंट सबसे बड़ा है, ठीक है। ओलंपिक के बाद जो दूसरे दर्जे के टूर्नामेंट है वो वर्ल्ड कप या वर्ल्ड चैंपियनशिप। वर्ल्ड कप और वर्ल्ड चैंपियनशिप के नाम से जाते हैं। वर्ल्ड
जो हमारे टूर्नामेंट होते हैं, अगर हम अपनी बात करें तो हमारे लिए कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बता दूं स्टूडेंट। कॉमनवेल्थ गेम के लिए ओलंपिक में कोई भी देश पार्टिसिपेट कर सकता है, बशर्ते उस कंट्री के उस एथलीट को ओलंपिक क्वालिफायर में क्वालिफाई करना पड़ेगा। पहली चीज क्वालिफाई करना पड़ेगा उसको ओलंपिक के लिए। दूसरा, वो ओलंपिक में क्वालिफिकेशन के बाद तभी जा सकता है जब उस कंट्री में कोई नेशनल फेडरेशन होगी। नेशनल फेडरेशन का मतलब है जो सबसे बड़ी ओलंपिक फेडरेशन है उसका नाम है IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या करती है, सभी देशों को कहती है कि आप अपनी नेशनल फेडरेशन बनाओ। इस तरीके से इंडिया की जो नेशनल फेडरेशन है उसका नाम है IOA, मीन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसके बारे में हम चैप्टर 3 में यहाँ पर देखेंगे, चैप्टर 3 में ये बात समझ में। तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपको इसका जाने कि ओलंपिक में क्वालिफाई करना है प्लस नेशनल फेडरेशन होनी चाहिए। वर्ल्ड कप के लिए जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर होते हैं आपकी रैंकिंग होती है, उसके भी आपको पार्टिसिपेशन मिल जाता है पूरी दुनिया में। कॉमनवेल्थ गेम्स में सिर्फ वही कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं जो कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन रहते हैं, यानी कि जिनके ऊपर ब्रिटेन का शासन है। बात फिर हमारे लिए एशियन गेम्स होते हैं जिसमें एशियन कॉन्टिनेंट की सारी कंट्री पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। इसके बाद एफ्रो एशियन, फिर हमारे नेशनल गेम, फिर हमारे स्टेट, और स्कूल में बात करोगे तो CBSE क्लस्टर और स्कूल नेशनल IGFI, इस तरीके के बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं जिनके थ्रू आप अपने आप को इंटरनेशनल लेवल के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर स्टेट, फिर नेशनल। इस तरीके से धीरे धीरे आप क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। मैंने भी आपको डायग्राम में समझाया है, अगर आपको टॉप पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे बेस से स्टार्ट करना। तो ये ओलंपिक क्या वेरियस टूर्नामेंट के बारे में था। अब हम बात करते हैं क्या कैरियर। फिजिकल एजुकेशन में आप डिग्री लेने के बाद क्या कैरियर होना है। बहुत सारे कैरियर ऑप्शन आपको फिजिकल एजुकेशन देता है। कैरियर ऑप्शन फिजिकल, कैरियर ऑप्शन में देखिए सबसे पहले आपके सामने मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। तो मेरा जो कैरियर है क्या है, टीचिंग। टीचिंग के लिए आपको बैचलर डिग्री, BPEd और मास्टर डिग्री MPEd, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एंड मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन कर रहा है। बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन आप आफ्टर ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, 1 साल का आफ्टर ग्रेजुएशन है, और मास्टर डिग्री 12th के बाद 4 साल आफ्टर 12th। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे नेशनल यूनिवर्सिटी है जो इसमें आपको कैरियर ऑप्शन प्रोवाइड है। टीचिंग के अलावा कोचिंग के लिए हमें NSNIS का डिप्लोमा, ये सर्टिफिकेट कोर्स है जो 9 मंथ की ट्यूशन के लिए होता है। 9 मंथ सर्टिफिकेशन कोर्स है जिसके थ्रू आपके दिन स्टडी में एज कोच अपॉइंट हो सकते हैं। कोचिंग
किसी भी गेम जो भी आपका गेम है आप डिप्लोमा करिए और आप किसी भी स्टेडियम में कोच के लिए क्या है ले कोचिंग हो गया। बुक राइटिंग, बुक राइटिंग कर सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जर्नलिज्म, आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, कमेंटेटर, कमेंट्री कर सकते हैं, ठीक है। खुद की बुक लिख सकते हैं, आप सब्जेक्ट रिलेटेड बुक लिख सकते हैं। और जैसे आप सबने देख रखा हो कि बहुत सारे लोगों ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद से लिखी है, बहुत सारे लोग हैं इंडिया में बुक राइटिंग इतना फेमस है, लेकिन स्पोर्ट इंडस्ट्री, आप स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप ये बहुत सारे करियर ऑप्शन ऐसे हैं जो आप थ्रू फिजिकल एजुकेशन। तो ये कुछ कैरियर ऑप्शंस हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन में डिग्री लेने के बाद। इसके साथ साथ हेल्थ इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री भी एक फेमस कंसेप्ट है। लोग देखा होगा अपने जिम में ट्रेनर के रूप में या और भी सारे काम करते हैं। तो इस चैप्टर में बेटा आप लोगों का इंट्रोडक्शन था फिजिकल एजुकेशन के बारे में। हमने फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन को जाना, उसके एम एंड ऑब्जेक्टिव को जाना, फिर हमने देखा कि किस तरीके से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, किस तरीके का हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, सॉरी स्पोर्ट्स सिस्टम में किस तरीके से मैं एक इंटरनेशनल एथलीट बन सकता हूँ, ठीक है। और क्या क्या कैरियर ऑप्शन अगर मैं फिजिकल एजुकेशन दे पाऊँ अपनी हायर एजुकेशन के लिए तो वो मुझे किस तरीके का ऑप्शन प्रोवाइड होगा। देखिए बहुत से लोगों का मानना है कि खेल कूद की क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ कि जब तक आप फेमस नहीं है, जब तक आप एक फेमस स्पोर्ट्समैन नहीं है तब तक क्राइसिस है, लेकिन जिस दिन आप फेमस हो जाएंगे तो बाकी सारे जॉब प्रोफाइल आपकी जॉब प्रोफाइल आगे छोटे पड़ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप किसी भी नॉन स्पोर्ट्समैन को ले लें, महेंद्र सिंह धोनी हो गए हमारे, विराट कोहली हो गए हमारे, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, लिएंडर पेस, महेश भूपति, ठीक है, सुनील छेत्री, इस तरीके के कई सारे नाम हैं जो एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं इसके थ्रू स्पोर्ट्स में। और एवरेज कैरियर ऑप्शन तो लोग बना ही लेते हैं अगर आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, अगर आप एक अच्छे फिजिकल एजुकेशनिस्ट हैं। अगर आपका फिजिकल एजुकेशन में एक अच्छा रुझान है तो आप ये सारे काम कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा था चैप्टर 1 जिसको हमने आज की डिवीजन क्लास में कंप्लीट किया। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ओलंपिक सिस्टम या ओलंपिक मूवमेंट, उसको करने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।